हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सरकारी कैरियर जॉब। NPCIL की तरफ से वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। क्या वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, पूरी डिटेल हम वीडियो में शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कहीं पे वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो बहुत सी डिटेल इंपॉर्टेंट जो रहेंगे वो आप मिस कर दोगे। तो ये मत करना आप, वीडियो छोटी ही है, पूरी आप देखो, इन्जॉय करो वीडियो को और पूरी डिटेल अच्छे से समझो आप, ताकि जब आप अप्लाई करो तो आपको समझ आ पाए, अच्छे से आप अप्लाई कर पाओ। और एक खास बात, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ ये लाल बटन प्रेस करके, नीचे में आपको वीडियो के नीचे भी नजर आ रहा होगा, तो ये लाल बटन सब्सक्राइब का, आपको इसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बगल में जो बेल आइकन आएगा उसे भी आप जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन वीडियो को आपको सबसे पहले मिले। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और एक खास बात, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सी वैकेंसीज का, लेटेस्ट वैकेंसी का वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और चैनल पर भी अगर आप चाहो तो आकर के लेटेस्ट वैकेंसी की वीडियोज़ देख सकते हो। ये वीडियोज़ में गारंटी है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके कुछ चाहो तो जरूर आप पूछ सकते हो। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ भी सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करना। जब देख पा रहे हो, NPCIL मतलब न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 3 नवंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया गया। लास्ट डेट 24 नवंबर रखा गया एप्लीकेशन के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट डेट का वेट मत करना। अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो, देन लास्ट डेट से पहले आप अप्लाई कर देना। कैसा ना कि लास्ट डेट कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो और देन उसके बाद आप अप्लाई ना कर पाओ। तो इस बात का भी आप लोग खास ख्याल रखना कि अगर आप एलिजिबल हो देन जल्द से जल्द आप अप्लाई कर देना, लास्ट डेट का वेट मत करना। अब बढ़ते आगे एज लिमिट के लिए। तो एज यहाँ पे 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 18 से कम के कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, 40 साल से ज़्यादा ही कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। तो 18 से 40 के सिर्फ कैंडिडेट्स एलिजिबल है। इसकी बाकी डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन रीड करना, उसमें आपको सारी डिटेल समझ आ जाएगी। हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट रखा गया, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो 18 से 40 साल की एज है। सैलरी यहाँ पे 16,000 से लेकर के 44,900 रुपये तक आपको सैलरी यहाँ मिलने वाली है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, डिपेंड करता है आपके पोस्ट के ऊपर कि किस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट, सॉरी एक्सपीरियंस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी सैलरी। लेकिन मिनिमम टू मैक्सिमम अगर बात कर लिया तो 16,000 से लेकर के 44,900 रुपये तक सैलरी रहेगी आपकी। पहली जो पोस्ट है वो है कैटेगरी 1 स्टेपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट STSA डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है ये वैकेंसी। इंजीनियरिंग जिन्होंने कर रखा है डिप्लोमा में 120 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। 60% से कम के मार्क्स के कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं अप्लाई करने के लिए। मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और या फिर और जो भी डिप्लोमा होना चाहिए वो 3 ईयर का डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। SSC की बात कर रहे हो आप या HSC की बात कर रहे हो, ठीक है। और खासकर आपके पास एक बात और यहाँ पे कि आपके पास इंग्लिश होना चाहिए। SSC में या फिर HSC में लेवल एग्जामिनेशन में इंग्लिश आपके पास एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, SSC में या HSC में। दूसरी जो पोस्ट है वो है कैटेगरी 1 स्टेपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट STSA साइंस ग्रेजुएट्स के लिए है ये। 30 वैकेंसी है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट के बाद BSc होनी चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स। बाकी डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन जरूर रीड कर लेना। 3 नंबर जो पोस्ट है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट C की सेफ्टी सुपरवाइज़र और सिविल की। इसमें 7 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए सेफ्टी सुपरवाइज़र के लिए तो यहाँ पे कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स इन इंजीनियरिंग, और BSc होना चाहिए 1 ईयर का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आपके पास होना चाहिए। मिनिमम 4 ईयर का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, ठीक है। और सिविल में जो भी कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल के लिए, उसके पास कैंडिडेट के पास डिप्लोमा चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। सिविल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग मिनिमम 3 ईयर का होना चाहिए। आफ्टर SSC या HSC आप कर रहे हो, लेकिन मिनिमम 3 साल का डिप्लोमा ड्यूरेशन का आपके पास होना चाहिए। या फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी 4 साल का आपके पास फुल टाइम का होना चाहिए एज ए सुपरवाइजर इन एनी PSU या फिर प्राइवेट फर्म में रिपोर्टेड इन सिविल डिसिप्लिन में, किसी में भी हो, लेकिन 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 4 नंबर जो पोस्ट है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट की B की। इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें 19 वैकेंसी। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स। 60% मार्क्स से कम के कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं अप्लाई करने के लिए, तो मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 ईयर का होना चाहिए। आफ्टर SSC या HSC आप कर रहे हो डिप्लोमा
3 साल के पास होना चाहिए, 3 साल से कम का डिप्लोमा के लिए कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं अप्लाई करने के लिए। 5 नंबर जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट ग्रेड 1 HR की, इसमें एक वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में या फिर कॉमर्स में या फिर आर्ट्स में विथ मिनिमम 50% मार्क्स। 6 नंबर जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट ग्रेड 1 F&A की, इसमें 4 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में विथ मिनिमम 50% मार्क्स। 7 नंबर जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट ग्रेड 1 की C&MM की, इसमें 5 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर कॉमर्स में विथ मिनिमम 50% मार्क्स। 8 नंबर जो पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की, इसमें 6 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए कैंडिडेट्स के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, कैंडिडेट्स एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, लेकिन मिनिमम 50% मार्क्स कैंडिडेट्स के पास होना चाहिए। 8 नंबर जो पोस्ट है वो है सब ऑफिसर बी की, इसमें एक वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए कैंडिडेट्स के पास HSC होनी चाहिए, 10+2 साइंस विथ केमिस्ट्री भी होने साइंस होना चाहिए और केमिस्ट्री भी होना चाहिए, या फिर इससे इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स के पास होना चाहिए। कैंडिडेट्स एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स प्लस पास्ट सब ऑफिसर कोर्स होना चाहिए फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से। 10 नंबर जो पोस्ट है वो है लीडिंग फायरमैन ए की, इसमें 3 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए कैंडिडेट्स के पास HSC 10+2 होना चाहिए, साइंस विथ केमिस्ट्री या फिर इक्विवेलेंट कुछ भी हो विथ मिनिमम 50% मार्क्स। कैंडिडेट्स एलिजिबल अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस एज ए फायरमैन इन वेल एस्टेब्लिश्ड फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कैंडिडेट्स के पास एक्सपीरियंस भी फायरमैन की होनी चाहिए। 11 नंबर लास्ट पोस्ट है वो है ड्राइवर कुम पंप ऑपरेटर कुम फायरमैन ए की, इसमें 10 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए कैंडिडेट के पास HSC 10+2 होनी चाहिए, साइंस विथ केमिस्ट्री या फिर इक्विवेलेंट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ प्लस वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंडिडेट के पास होना चाहिए विथ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन एक्सपीरियंस प्लस सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कैंडिडेट के पास फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में सच एज फायर स्टिंगर एक्सेट्रा में फ्रॉम स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर से आपके पास एक सर्टिफिकेट भी कोर्स होना चाहिए। अब बात करते हैं कैंडिडेट्स को अप्लाई कैसे करना है। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे इंटरेस्टेड रहेंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, कोई और एप्लीकेशन मोड आपको यूज़ नहीं करना है। कोई और एप्लीकेशन मोड अगर आप यूज़ करते हो तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, कोई एप्लीकेशन मोड आपको यूज़ नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसी टोटल कितनी है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो है 206 पोस्ट की वैकेंसी है NPCL की तरफ से, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जो डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके कुछ और ज़रूर पूछ सकते हो। सोशल मीडिया से पे अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर वीडियो को शेयर करना, ताकि आप अगर आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए तो आपके फ्रेंड्स अप्लाई कर सके। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।